मैच, बधाइयाँ। व्हाट अ मैच, कांग्रेचुलेशन आप लोगों को भी बधाइयाँ। हम लोग पहुंच चुके हैं अब फाइनल में। यस। क्या लगता है? मुझे लगता है लगान के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच था अंग्रेजों के अगेंस्ट। वहां पे भुवन ने हमें जिताया था और यहाँ पर आपको पता है किसने जिताया? वो हम बात करेंगे किसने जिताया, संजू बुमराह, who knows, or maybe both. यस, तो आइए शुरुआत करते हैं एक और एपिसोड के हमारे साथ। How's it, that, mate? सो वेलकम बैक गाइज। और आज हम यहाँ हैं क्योंकि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इंडिया ने हरा दिया है इंग्लैंड को एंड वी हैव रीच द फाइनल्स। और सॉरी, हम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के रिव्यू के लिए नहीं आ पाए थे क्योंकि हमारे जो मेट है वो खुद क्रिकेट खेल रहे थे, उनका खुद का मैच था जिस वजह से हम नहीं आ पाए। बट वी आर बैक और आप बताएंगे अपने मैच के बारे में। हाँ। थोड़ा सा आप लोगों का गम मैं कम कर दूंगा कि हम नहीं आ पाए थे अपने रिव्यू से। हमने मेडल भी जीता है और अगर एडिटर साहब यहाँ पिक्चर्स लगा दें तो इट वाज अ गुड डे फॉर मैच। अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर अवर चैनल बिकॉज आई हैड टू स्पेंड द होल डे विद द टीम और फिर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। काफी बिजी चल रहा है। आपको क्या लग रहा है बस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीग चल रही है। लेट्स गेट बैक टू द सेकंड इंपॉर्टेंट मैच व्हिच हैपेंड लास्ट वीक। लेकिन व्हाट अ मैच ब्रो, व्हाट अ मैच। और जितनी गंदी पिच थी उतना ही अच्छा मैच था, वी हैव टू से दैट। ये बात तो सही है, बट मैं ये भी कहना चाहूंगा व्हाट अ क्राउड। वानखेड़े का जो क्राउड था, जो इतना चीयरिंग हो रही थी, इट वाज सो फ्रीकिंग गुड। वानखेड़े नेवर डिसअपॉइंट्स। बहुत ही बेहतरीन क्राउड आता है। वो क्रिकेट कल्चर है वानखेड़े में जो कि बिल्कुल शो करता है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, इन जनरल भी जो जनता आती है काफी क्रिकेट का नॉलेज रखती है और काफी चीयर करती है काफी अच्छे से टीम। और इसलिए तो हमें उसका, हमारे लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जहाँ पे हम हमेशा जीतते हैं, होम ऑफ क्रिकेट। और हमारे लिए तो किला है क्योंकि 11 में से 5 से 6 लोगों का तो वो होम ग्राउंड है। हाँ, किले की बात नहीं करते क्योंकि अगला मैच हमारा अहमदाबाद में है। वो एक जगह जहाँ लेट्स नॉट जिंक्स इट, बट ओके, शुरुआत से शुरू करते हैं अपने मैच की। जी हाँ, जो होना था वही हुआ। अभिषेक शर्मा क्या आते ही चले गए। ये क्या हो रहा है अभिषेक के साथ? जी हाँ, जैसे बुमराह हमारी टीम में चीट कोड है, अनफॉर्चुनेटली अभिषेक शर्मा के लिए भी एक चीट कोड आ गया है कि एक स्पिनर लगा दो स्टार्टिंग में और उनका विकेट ले लो। मैं ज्यादा उसमें घुसना नहीं चाहूंगा, लेकिन 2 चौके आ गए थे ओवर में। आखिरी बॉल को मारने की जरूरत नहीं थी, बट चलो कोई बात नहीं। बट संजू ने डिसअपॉइंट नहीं किया। यूजुअली आपने हमेशा देखा होगा कि आफ्टर वन वेरी गुड नॉक सेकेंड मैच में वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन संजू ने वो जिंक्स भी तोड़ दिया है। संजू सर पे कफन बांध के आए हैं बिल्कुल। अभी वो I don't think there's no way he's stopping। एक चांस हालांकि मिला था इंग्लैंड को। वो हैरी ब्रूक ने जैसे डॉली जिसे कहते हैं सरल भाषा में बिल्कुल डॉली छोड़िए। मतलब आई बिलीव जो क्रिकेट नहीं भी खेलता है वो भी वो शायद कैच को 9 out of 10 टाइम्स ले लेगा। हाँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंग्लैंड वो कैच छूटा। क्या लग रहा है कि वानखेड़े के दबाव में छोड़ तो नहीं दिया? या हाई प्रेशर गेम, हाई प्रेशर मैच, कैप्टन, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द माइंड, मे बी वो रीजन होगा कि वो कैच छूट गया। कंसंट्रेशन की कमी। जी हाँ, काफी घटिया। और फ्लैट पिच पे एक बार भी आप अगर एक इतने अच्छे बैटर का कैच छोड़ दोगे तो फिर आप देख सकते हो क्या हो सकता है। 89 बनाए संजू ने 42 बॉल्स पे, 211 के स्ट्राइक रेट से। मतलब संजू एक, जैसा आपने कहा, सर पर कफन बांध के आए हैं। उनने कहा है कि भाई मैं तो सिर्फ मारूंगा लेकिन साथ में साथ सिंगल्स और डबल्स भी लूंगा। जी हाँ बिल्कुल। ईशान किशन ही इज इन गुड फॉर्म, ही स्कोर्ड 39 of 18। शिवम दुबे आए। आई थिंक स्पिनर्स को तो काफी आसानी से मार पड़ती है उनकी। बॉलिंग वीक थी, इट वॉजेंट द मोस्ट डेडलीस्ट बॉलिंग अटैक, लेकिन फिर भी आई थिंक बैटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम मैच के पहले भी बात कर रहे थे कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था कि इंडिया टॉस हार गया और इंग्लैंड वॉज बॉलिंग फर्स्ट, बिकॉज वानखेड़े में हिस्ट्री रही है बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। हमेशा जो बैटिंग टीम सेकंड कर रही है बैटिंग, उन्हें चेस करने में काफ़ी आसानी होती है। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या एक अच्छा स्कोर होगा। हमने कहा था 220 का, बट विकेट देख के लग रहा था 254 जो मारे वो अच्छे ही मारे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि सेमीफाइनल के हिसाब से एनीथिंग क्लोज टू 200 इज अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन मुंबई की पिच बहुत फ्लैट थी। मतलब जितने मेरे सर पे बाल नहीं है ना, उससे भी कम बाल थे मुझे लगता है उस पिच पे।
और इट वाज वेरी वेरी फ्लैट पिच, तो आई थिंक वही था कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, लेकिन कुडोस टू इंडिया, जितनी भी फ्लैट पिच हो, अगर आप एक सेमीफाइनल मैच खेल रहे हो उसमें अगर आप 253 स्कोर कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली रिस्क ले रहे हो उन शॉट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आई बिलीव इट वेंट वेरी वेल फॉर इंडिया इन फर्स्ट इनिंग. नहीं, काफ़ी आई थिंक इट वॉज वेरी गुड, बट एक्चुअली कूडोज टू इंग्लैंड एज वेल, बिकॉज जब आप बैटिंग पहले करते हो तो आपके दिमाग में एक रफली आइडिया रहता है, बट वो इतना प्रेशर नहीं होता स्कोर बोर्ड का या रन रेट चेस करने का. बट फॉर इंग्लैंड टू बैट विद दैट कंसिस्टेंट रन रेट एंड मेक श्योर वो लोग आखिरी ओवर द गेम में है, वॉज अ वेरी गुड एफर्ट बाय देम. आई डोंट थिंक दे गोना बी डिसअपॉइंटेड एट लीस्ट, बिकॉज स्पेशली उनका थ्रू आउट द सीजन इतना कोई ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं रहा है, थोड़ी सी लक से, थोड़ा सा बाकी टीमों से. बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मुझे लगता है इंग्लैंड ने ये मैच हारा है, बट प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड, क्योंकि एक बहुत अच्छी टीम के सामने ऑलमोस्ट काफी क्लोज थे जीतने के. बहुत ज्यादा आएंगे उस पे भी, बट हमने बात तो कर ली हमारे बैटर्स की, बट मुझे एक इंसान की और बात करनी है यहाँ पे, हार्दिक पांड्या. ये किसी की 50 होने देता क्यों नहीं है? मैन, हार्दिक पांड्या इज अ बिग मैच प्लेयर. जब भी हाथ में बॉल आती है या बैट आता है या छोड़िए तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफी अच्छा. बट मुझे लग रहा है कि जैसे संजू कफन बांध के आए थे कि मैं तो रन मारूंगा, वैसे हार्दिक पांड्या ने भी कफन बांधा है कि अगर मेरे सामने कोई 45 या 95 में है तो मैं उसकी 50 या 100 होने नहीं दूंगा. नहीं. शिवम दुबे को रन आउट करा के, या कोई बात नहीं, शिवम दुबे भी इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, उन्होंने काफी अच्छा खेला. बाद में हक भी दिया एक दूसरे को उन्होंने, हाँ, जब ये जा रहे थे. मुझे लगा हिंदी वाला बोल रहा. बट या आई थिंक शिवम दुबे ने काफी अच्छा खेला. आई डोंट थिंक ही विल बी डिसअपॉइंटेड अबाउट 50. ही डिड रियली वेल. पांड्या एज ही डज 27 रन 12 बॉलों पे 2 छक्के मारे 3 चौके, बहुत ही शानदार बैटिंग. लेकिन मैं सरप्राइज था तिलक वर्मा से. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है तिलक, मैं हमेशा से सोचता हूँ रिंकू सिंह की जगह बनती है इस टीम में, क्योंकि तिलक वर्मा एक फिनिशर नहीं है, जो कि रिंकू इज अ स्पेशलिस्ट फिनिशर, बट द वे ही प्लेड, he did played very well as a finisher role, and happily मुझे रॉन्ग प्रूव किया. बहुत ही अच्छा बैटिंग की, 21 बनाए 7 बॉल पे 300 के स्ट्राइक रेट्स. नहीं, एक्चुअली रोल थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि यूजुअली थोड़े अपर ऑर्डर में बैटिंग करने आते तो थोड़ी ज़्यादा गेंदें मिलती है खेलने के लिए, बट यहाँ पे ऑब्वियसली द रोल हैड चेंज. शिवम दुबे को प्रमोट किया गया था. मैं भी सरप्राइज था देखने के लिए कि अच्छा, गुड मूव, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उन्हें. बट ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल बैटिंग इज फायरिंग, विच इज़ वेरी गुड, एंड टू मेक दैट स्कोर on that pitch in the pressure of the final, I think batting was very nice. और तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी. हाँ, इंग्लैंड की बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई बिलीव जोफ्रा आर्चर ने डिसअपॉइंटिंग, जोफ्रा आर्चर ने एक विकेट लिया. वो पिच इतनी फ्लैट थी, पेस काफ़ी है उनके पास. एक वो कैच शायद होता तो मे बी फिगर चेंज होते, हालांकि उतने अच्छी बॉलिंग नहीं हो पाई उनसे उस दिन. सिर्फ एक रे ऑफ होप सैम करन ही थे, क्योंकि वो स्लोअर वंस काफ़ी अच्छा डालते हैं, और वो दिखा भी. हालांकि वो 13.20 की इकोनॉमी थी उनकी, रन तो उन्होंने भी काफ़ी खाए. सब ने हर बॉलर ने 50 रन खाए. जी हाँ, लेकिन या आई बिलीव देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट बॉलिंग. विल जैक्स ने 2 विकेट लिया. आई थिंक स्टार्टिंग में आके वो जो स्पिन करते हैं उसका बेनिफिट मिला. अदर देन हिम देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इंग्लैंड्स बॉलिंग. ना, नथिंग क्रेजी. और बट एक्चुअली देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर का संजू सैमसन के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है. उन्होंने काफ़ी टाइम उन्हें आउट किया है 4 से 5 बार, और संजू ने ज़्यादा रन मारे नहीं है. सो आई वाज गुड टू सी दैट कॉन्टेस्ट के संजू इज टेकिंग हिम फ्रॉम द बिगनिंग और मोमेंटम अच्छा बनाए रखा. वो राजस्थान रॉयल्स में थे ना दोनों साथ में, तो शायद वो दोस्ती यारी जाता थी. अब संजू CSK में जा चुके हैं, तो अब दोस्ती नहीं चल रही. बट चलिए आते हैं इंग्लैंड की बैटिंग पे और हमारी बॉलिंग पे, क्योंकि मेन मजा तो वहीं से शुरू हुआ था. और सॉरी टू कट यू ऑफ, आई थिंक मैं भी यही बोलूंगा कि इतनी वन साइडेड फ्लैट पिच थी कि वो जो मजा था ना, वो एक्चुअली सेकंड इनिंग में आना चालू हुआ, जब एक्चुअली लगा कि इंग्लैंड भी जीत सकती है. ऑब्वियसली वी ऑल वांटेड इंडिया टू विन, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड लग रहा था फॉर अ टाइम बीइंग मैच. लेकिन इंग्लैंड हैड डिफरेंट थॉट्स. एब्सोल्युटली, ये इंग्लैंड के साथ वो मोमेंट हो चुका है जो हमारे साथ 2023 वर्ल्ड कप में हुआ था, जब ट्रेविस हेड ने पीछे जाके जो कैच पकड़ा था रोहित शर्मा का, यहीं पे
वो अक्षर पटेल ने अक्षर किया पटेल का है। catch। मैं हमेशा से बापू को कहता था कि ही इज सो गुड, ही He's हैज very टू good बी fit। इन द टीम, Yeah। और उनने अपनी वर्थ बता दी है कि वो क्यों टीम में रहना चाहिए। बॉलिंग ऑप्शन, फील्डिंग वाज सुपर बाय अक्षर, एंड आई Yeah। थिंक इंडिया नीड समवन लाइक दैट, और दीज आर द मोमेंट्स जहां से गेम पलटता है। 100%। वो कैच काफी इंपॉर्टेंट था। वो वो- कैच विन द मैच वाली जो बात होती है ना, वो वाला कैच था। और इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट कैचेस टू टेक, 100%। इट्स नॉट इजी। 100%। जो इतना डिस्टेंस कवर किया उल्टे भागते हुए, और वो टाइमिंग, वाह मजा आ गया देख के। जी हाँ, इंग्लैंड की ओपनिंग खास नहीं रही। फिल सॉल्ट जल्दी ज्यादा out हुए। नमक डाल नहीं पाए। हाँ, उन्होंने नमक ऐड नहीं कर पाया वो इंग्लैंड की बैटिंग में। हैरी ब्रुक भी अनफॉर्चुनेटली बुमराह का शिकार हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी जैकब बेथल की, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली ऑन हिज शोल्डर ये चेस को ऑन रखा लास्ट तक, बिकॉज आई थिंक जब तक बेथल थे लग रहा था कि गेम कहीं भी जा सकता है। उन्हें ज्यादा पार्टनरशिप मिली नहीं दूसरी तरफ से, बट अदरवाइज मजा तो आया देख के भाई। बहुत मजा आया। जैकब बेथल प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, नॉट ओनली इन T20s, टेस्ट मैचेस में भी, एशेज में उन्होंने अच्छा खेला इस बार। बहुत यंग प्लेयर हैं, और मजा आया। मतलब वो क्या इनिंग थी उनकी, वो सिंगल हैंडेडली, उनको थोड़ा बिल जैक्स ने सपोर्ट किया, 35 बनाए 20 बॉल्स पे, लेकिन बेहतरीन इनिंग खेली, बेहतरीन, मतलब कुडोस टू हिम। मजा आ गया। और दूसरी चीज, आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि वी आर ऑल्सो गेटिंग चैलेंज थोड़ा सा, बिकॉज अगेन इट्स नॉट गोना बी दैट इजी विनिंग द फाइनल्स। तो यहाँ पे एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छा कंटेस्ट दिख रहा था। यस, हाई स्कोरिंग थी, बट कभी भी लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड इज आउट ऑफ द गेम। दे मेड श्योर दैट दे आर हिटिंग द टारगेट रन रेट, हर ओवर में मीट कर रहे थे, और एंड तक लग रहा था यार गेम कहीं भी जा सकता है। जी हाँ, गेम कहाँ पलटा कहाँ पलटा हम सबको बताइए। पता है। हालांकि मैन ऑफ द मैच से हमारे संजू हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जो क्रूशियल 17th ओवर हमारे चीट कोड आई बिलीव इन जस्सी भाई ने Yes। किया, तब आई थिंक जसप्रीत बुमराह हैंड्स डाउन इंडिया की। यस, इंडिया उन्हें एकदम अलग तरीके से यूज भी करता है ये जी हाँ। पूरे कैंपेन में, लेकिन मजा आया देखने के लिए, एंड दैट वाज द गेम चेंजर, बिकॉज वो ओवर में मेरे ख्याल से सिर्फ 6 या 6 रन ही जी आए हाँ, शायद। आई बिलीव इंग्लैंड नीडेड 45 इन 3 ओवर्स, समवेयर दैट अराउंड। और उस पिच पे टू बी ऑनेस्ट ये 45 बहुत आराम से बनते हैं, स्पेशली जब जैकब बेथल वाज स्टिल बैटिंग। इट वाज वेरी गेटेबल, लेकिन मानना पड़ेगा बुमराह को, सिर्फ 6 रन दिए उन्होंने, इसलिए तो वो मात्र चीट 6 रन। कोड है। या मतलब दैट वाज सो गुड। उसके जस्ट पहले वाले ओवर में मैं अगर आपको बताऊं तो 16 रन गए थे। हाँ। अर्शदीप ने बॉलिंग की थी, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है, बट उनको भी 16 रन पड़े। तो आप सोच सकते हैं कि क्या डिफरेंस है आज के टाइम में जसप्रीत बुमराह एज अ बॉलर में और बाकी बचे हुए बॉलर्स में। Actually, India has also become a little smarter in terms of using him, because usually जसप्रीत बुमराह 18th ओवर करते हैं मोस्ट ऑफ द गेम्स में, अगर आप देखोगे, बट यहाँ पे दे रियलाइज कि वी नीड हिम अ लिटिल मोर अदरवाइज इट विल बी टू लेट। और फिर एंड वाला जो गैम्बल था, इट वाज लाइक ओके फाइन, वी कैन गो हेड विद शिवम दुबे, गुड बॉलिंग इन द एंड। लेकिन आई थिंक मजा आया सूर्या का वो डिसीजन लेके, और जैसे उन्हें वो जैसे सेव करते हैं उनको कि जब ऑपोजिशन का जब की बैटर्स आएंगे तभी मैं बुमराह को यूज करूंगा। तो इस वजह से वेरी गुड कैप्टेंसी सूर्या भाई के यहाँ से। और अगेन बुमराह विल नेवर डिसअपॉइंट, उनकी जो बॉलिंग है ऑपोजिशन देखता ही नहीं रन मारने के लिए। या आई बिलीव लास्ट ओवर की जो आपने बात की, आई बिलीव स्टिल नीडेड 20-22 समथिंग इन द लास्ट ओवर। और शिवम दुबे ने शिवम दुबे की बॉल पे जोफ्रा ने 3 छक्के भी मारे। मेरे ख्याल से शुभम दुबे को ईगो पे नहीं लेना चाहिए, उसका एम एक वाइड डाल दी थी, मैंने सूर्या का रिएक्शन देखा वहां पे, लेकिन आई फील द गोल दैट टाइम वाज जस्ट टू हैव नो मोर एक्स्ट्रास, नो बॉल्स। 3 छक्के जाए तो जाए, कोई फायदा नहीं है, मैच जीतना जरूरी है। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, आई थिंक 30-35 के बीच में कुछ चाहिए थे। सो 3 छक्के भी यू स्टिल नो दैट यू विल विन। और आई थिंक वो 3 छक्के का एक रीजन भी था। क्यों? क्योंकि माही भाई स्टैंड में थे एंड वी वन बाय 7 रन्स। ओह यस, थाला फॉर अ रीजन। मजा आ गया, लेकिन काफी हैंडसम लग रहे थे धोनी। जी हाँ, धोनी काफी गुड लुकिंग थे, और उन्होंने साक्षी भाभी को थोड़ा कूल डाउन भी किया, क्योंकि साक्षी भाभी एक गलत शॉट पे सेलिब्रेट कर लिया उन्होंने, उन्हें लगा आउट है, जो कि अक्सर हमारे पापा और दादाजी लोगों के साथ होता है। लेकिन टिपिकल थाला रिएक्शन, कूल, कह रहे थे
Yeah. बट मजा आया. बट यहाँ से मूव ऑन करें. अहमदाबाद जाना है कि नहीं जाना है? क्योंकि आपने मेंशन किया थाला का, रणवीर कपूर भी आए थे, आपने देखा? रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, सब आए थे. वरुण धवन ने काफी एक्सप्रेसिव थे जब वो जीते. थोड़ा सा पैशनेट. अनिल कपूर चकास. तो हाँ, काफी सेलिब्रिटीज एज यू एक्सपेक्ट. मुंबई में मैच होगा. रणवीर सिंह दिखे नहीं मुझे. वो दिखेंगे आपको. वो दिखेंगे हमारी रील में. ऑलराइट. चलिए आगे बढ़े. बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. तो अब क्या लगता है फाइनल मैं तो बुक बंद कर रहा हूँ. हाँ, किताबें बंद कर देते हैं क्योंकि मुझे वहाँ का थोड़ा ट्रॉमा हो चुका है. और वो न्यूजीलैंड में वो सुमड़ी में गुमड़ी करने वाली टीम है. कोई बात नहीं करता उनकी, और खोपचे से वो लेके जाते हैं मैच को. उनको मैं स्टडी कर रहा था आने के पहले. जो लाइनअप है एकदम ऐसे नॉन लीथल लाइनअप लगता है, लेकिन ये हमेशा परेशान करते हैं और फाइनल तक आ चुके हैं. बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी जा रही है. अहमदाबाद में हमारा तो ज़्यादा लक रहा नहीं है. आई होप टीम इंडिया चेंजेस दैट और हमें गुड मेमोरीज दे. बिल्कुल. और मुझे लगता है न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि बहुत बार आईसीसी ट्रॉफीज टूर्नामेंट्स के सेमीज या फाइनल्स में पहुंचती है, पर लोग उनकी बातें नहीं करते हैं. इवन अब साउथ अफ्रीका के लोग बातें करना चालू कर दिए हैं, ऑब्वियसली बिकॉज दे प्लेड फाइनल इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप. लेकिन न्यूजीलैंड की उतनी बातें नहीं होती हैं. तो आई बिलीव इट्स अ वेरी डेंजरस टीम. वो जो अच्छे स्टूडियस बच्चे होते हैं जो फ्रंट रो में बैठते हैं, लेकिन वो खेल भी सकते हैं, उस टाइप के हैं वो. उनकी जो ओपनिंग पेयर है, मैन, फिन एलन. वाओ. आई थिंक आई वाज अबाउट टू कम ऑन दैट पॉइंट कि आपके लिए सबसे डेंजरस प्लेयर टू लुक फॉर न्यूजीलैंड की तरफ से कौन होगा. फिन एलन हैज बीन एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर्म, बिकॉज इसके पहले नॉट ओनली इन T20 वर्ल्ड कप, इसके पहले बिग बैश में भी पर्थ स्कॉचर्स जीती है. एंड ही वाज द मेन रीजन व्हाई पर्थ स्कॉचर्स वन. दे आर लुकिंग वेरी डेडली. एंड जैसे वन साइडेड साउथ अफ्रीका को उन्हें हराया, इट वाज लाइक वाओ. और अभी मैं नहीं चाहता कि रिपीट टेलीकास्ट हो जो हमारे साथ हुआ था 2023 में. बट पिच आई डोंट नो क्या होगी, इतना पता नहीं है. बट अगेन इंडिया शुड बैक देयर स्ट्रेंथ्स. और आपको क्या लगता है, कुछ चेंजिंग होंगे 11 में? अब मुझे नहीं लगता चेंजेस होंगे. मुझे लगता था एक ही चेंज हो सकता है कि वर्मा की जगह रिंकू को खिलाएं, बट अब तो नहीं होगा क्योंकि फाइनल में यू आर नॉट गोइंग टू चेंज अ विनिंग टीम. सो बट मैंने देखा कि रिंकू को ना बड़ी स्मार्टली वो फील्डिंग के लिए यूज करते रहते हैं. तो आई थिंक रिंकू विल बी स्टिल फीचरिंग इन द फाइनल्स, बट एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर. Do you think do you look forward to any other player from New Zealand other than Finn Allen? I think I don't know. अभी तक रचिन रविंद्रा ज्यादा चले नहीं है. क्या पता उनका बल्ला चल जाए. बल्ला नहीं, पर गेंद चली है. कुछ अलग ही हो रहा है भाई. सैंटनर रन बना रहे हैं, वो विकेट ले रहे हैं. उनके रोल्स रिवर्स हो गए. वो अक्षय कुमार वाला. हाँ, वही वो हो चुका है. लेकिन न्यूजीलैंड एज यू सेड इट्स अ वेरी उनको देख के एकदम ऐसे सिंपल साइड लगती है. बट कौन कब चल जाए भरोसा नहीं उनका. तो मैं थोड़ा ना अभी डर रहा हूँ उनसे. और ऐसे स्टार प्लेयर्स का उनका कल्चर है नहीं है. सब लोग काफी सिंपल तरीके से आते काम करके चले जाते हैं. लेकिन वो हमें, मैं अब पास्ट में जाना नहीं चाहूंगा, बट हमें ट्रॉमा दिया है. ट्रॉमा दिया है स्पेशली आईसीसी मैचेस में. हु कैन फॉरगेट धोनी का रन आउट जो न्यूजीलैंड के मैच में आखिरी बार जब 2019 वर्ल्ड कप में. सो न्यूजीलैंड डिफिकल्ट टू बीट इन नॉकआउट मैचेस स्पेशली, बट वी बिलीव इन जस्सी भाई एंड इंडिया. यस. और मैं चाहूंगा कि ग्लेन फिलिप्स के आसपास भी कोई बॉल ना मारे. बिल्कुल उसके आसपास मत मारना. वो ही कैन कैच इट फ्रॉम एनीवेयर. जो हमारे बापू ने कैच लिया ना, मुझे लगता है उसमें उनको दूसरे फील्डर की जरूरत भी नहीं पड़ी होती. वो शायद वो लेके अपने आप ही आगे चले गए थे. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस गाय. और मैट हेनरी एज वेल, आई फील लाइक ही रिसेंटली बिकेम अ फादर एज वेल. तो वो न्यूजीलैंड गए थे, वापस आते ही उन्होंने इतना अच्छा मैच खेला सेमीफाइनल में. तो या आई थिंक दिस टीम इज लुकिंग वेरी गुड. यस. तो फिर वही है, हमें तो इंतज़ार है फाइनल का. आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द फाइनल्स एंड फिंगर्स क्रॉस कि हम जीत जाए और एक और आईसीसी ट्रॉफी हमारे अंडर आ जाए, एक और स्टार लग जाए. आई थिंक 4 साल में 2 ओपन बस परेड होगी अगर मुंबई में. मजा आ जाएगा. तो मजा आएगा थोड़ा. लेट्स मेक इट थिंग, यू नो, हैपेंस एवरी 2 years, 4 years. सो चलिए फिर इसी से लेट्स एंड अनदर वीडियो. एंड थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. प्लीज एवरीवन, वी सपोर्ट
करना चाहेंगे कि अगर आप लोग को ये मैच अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स लाइक सेक्शन, एंड वी विल सी यू आफ्टर इंडियाज विन होपफुली। होपफुली। और जिन्होंने क्योंकि हम लोग पिछला एपिसोड नहीं रिकॉर्ड कर पाए, सो हैप्पी बिलेटेड होली टू ऑल ऑफ यू। होप यू हैड अ ग्रेट टाइम एंड देयर इज मोर रीजंस टू सेलिब्रेट. Hopefully we'll get more reasons to celebrate on Sunday. Yes. How's How's that, that, mate? mate?